नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हमारी इस नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम डेली यूज के कुछ ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में हमेशा करोगे, क्योंकि इनके बिना आप अंग्रेजी बोल नहीं सकते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है हमारा वट एवर। वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। कई बार आप बोलते हैं ना, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए ले लो, या फिर जो कुछ भी तुम्हें लेना है मुझे बता दो। तो मतलब वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। देखिए, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, तो बोलोगे वट एवर यू आर डूइंग। वट एवर यू आर डूइंग। नेक्स्ट है जो कुछ भी तुमने कहा, यानी कि जो कुछ भी तुमने अभी कहा, तो बोलोगे वट एवर यू सैड। वट एवर यू सैड, जो कुछ भी तुमने कहा। तो इस तरह से आप वट एवर का यूज कर सकते हैं जो कुछ भी वाले सेंस में। तो नेक्स्ट है हमारा विच वन। विच वन का मतलब होता है कौन सा। कई बार आप जैसे बोलते हैं भाई तुम्हें कौन सा मोबाइल चाहिए, तुम्हें कौन सी शर्ट चाहिए, कौन सा फोन चाहिए, या फिर किस तरह का आपको मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब में आपको विच वन का यूज़ करना है। और यहाँ पर हम एक वस्तु के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसमें वन लिखा हुआ है। देखिए कैसे, तुम्हें कौन सा चाहिए, यानी कि विच वन डू यू वांट। विच वन डू यू वांट, तुम्हें कौन सा चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या फिर आप कहीं पर जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, और वो आपको बहुत सारे चीज़ें दिखा देता है, बहुत सारा सामान दिखा देता है, और आपके घर वाले पूछते हैं भाई तुम्हें कौन सा चाहिए वो बताओ। विच वन डू यू वांट, यानी कि आपको कौन सा चाहिए। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेन एवर। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी। जब कभी। देखिए, जब कभी तुम आओ, यानी कि जब कभी तुम आओ, तो बोलोगे वेन एवर यू कम। वेन एवर यू कम, तो जब कभी के लिए हमें यूज करना है वेन एवर का। नेक्स्ट है जब कभी वो देखे। जब कभी वो देखे, तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है वेन एवर सी वॉचेज। तो यहाँ पर हम किसी मूवी वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किसी और शो के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें मैंने वॉचेज लिखा है। आप इसमें अपने अनुसार लुक, सी, इस तरह के जो हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी जो इस तरह की वर्ब है उनका यूज भी आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है फॉर हुम। फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए। किसके लिए, जैसे आप बोलते हैं ना भाई तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम किसके लिए ये सब ले जा रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि आपके दोस्त वगैरह होते हैं और वो मतलब एक पॉलीथीन में बर्गर, चाउमीन, इस तरह के सामान लेकर जाते हैं, और रास्ते में आप उन्हें पूछ लेते हैं भाई किसके लिए के जा रहे हो, आज रिश्तेदार वगैरह आ रहे हैं क्या। तो मतलब किसके लिए, तो बोलोगे तुम किसके लिए कर रहे हो, तो बोलोगे फॉर हुम आर यू डूइंग। फॉर हुम आर यू डूइंग, तुम किसके लिए कर रहे हो। नेक्स्ट है वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि। जबकि, देखिए जबकि आप पागल हो। जबकि आप पागल हो, तो बोलोगे वेयर एज यू आर मैड। वेयर एज यू आर मैड। नेक्स्ट है जबकि तुम कुछ कर नहीं सकते, या फिर जबकि तुम नहीं कर सकते कुछ भी, तो कैसे बोलोगे वेयर एज यू कांट डू एनीथिंग। वेयर एज यू कांट डू एनीथिंग, जबकि तुम कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब है क्या हो अगर। क्या हो अगर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो आपको व्हाट इफ के द्वारा बनाने हैं। देखिए, क्या हो अगर मैं ना आऊं। क्या हो अगर मैं ना आऊं, तो बोलोगे व्हाट इफ आई डोंट कम। व्हाट इफ आई डोंट कम, इस तरह से आप बोल सकते हैं। क्या हो अगर ऐसा हो जाए, तो आप बोलते हैं ना भाई क्या होगा अगर ऐसा हो जाए, तो बोलोगे व्हाट इफ इट हैपेंस। व्हाट इफ इट हैपेंस। तो देखिए यहाँ पर मैंने हैपन के साथ ऐसा लगाया है क्योंकि इट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है। नेक्स्ट है सो व्हाट। सो व्हाट का मतलब होता है तो क्या, या फिर आप बोलते हैं तो। देखिए, तो तुम क्या कर रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, तो बोलोगे सो व्हाट आर यू डूइंग। सो व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट है हाउ ओपन। हाउ ओपन का मतलब होता है कितनी बार। कितनी बार, जैसे कि आप उसे कितनी बार देखते हैं, तो बोलोगे हाउ ओपन डू यू सी दैट। हाउ ओपन डू यू सी दैट, आप उसे कितनी बार देखते हैं। अब यहाँ पर सी को चेंज करके आप वॉच भी लिख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, आपके अपने काम के अनुसार आपको इसको बदल लेना है। नेक्स्ट है वह यहाँ कितनी बार आता है। वह यहाँ कितनी बार आता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी हाउ ओपन डज ही कम हेयर। हाउ ओपन डज ही कम हेयर, वह यहाँ कितनी बार आता है। तो इस तरह से आपको हाउ ओपन का यूज करना है कितनी बार वाले सेंस में। नेक्स्ट है हाउ फार। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। कितनी दूर, देखिए आपका घर कितनी दूर है। कई बार आप बोलते हैं भाई आपका घर कितनी दूर है, हम तो इतनी दूर आ गए, तो बोलोगे हाउ फार इज योर होम। हाउ फार इज योर होम, आपका घर कितनी दूर है।
वह कितनी दूर है, वह कितनी दूर है। तो बोलोगे हाउ फार इज दैट, हाउ फार इज दैट, वह कितनी दूर है। इस तरह से आप हाउ फार का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाई नाउ। वाई नाउ का मतलब होता है अब क्यों, यानी कि अब क्यों, जैसे क्या बोलते हैं ना, अब क्यों कर रहे हो, अब क्यों जा रहे हो, अब क्यों देख रहे हो। तो इसमें आपको वाई नाउ का यूज करना है। जैसे कि अब क्यों बोल रहे हो, तो बोलोगे वाई आर यू स्पीकिंग नाउ, वाई आर यू स्पीकिंग नाउ। अब क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग नाउ, वाई आर यू गोइंग नाउ। तो इस तरह से आपको वाई नाउ का यूज करना है अब क्यों वाले सेंटेंसेज में। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि अभी तक आपने हमारी फ्री ऐप को डाउनलोड नहीं किया है जिसमें कि कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाई देम। वाई देम का मतलब होता है उन्हें क्यों, उन्हें क्यों। वाई देम मतलब उन्हें क्यों। देखिए उन्हें क्यों बुला रहे हो, तो वाई आर यू कॉलिंग देम। आपके घर वाले कई बार आपके ऐसे दोस्त को बुला लेते हैं जिससे आपका झगड़ा हुआ होता है, यानी कि जिससे आपकी लड़ाई बाज रही होती है, उस दोस्त को बुला देते हैं। तो तब आप अपने घर वाले से बोल रहे हो उन्हें क्यों बुला रहे हो, तो बोलते हैं ना वाई आर यू कॉलिंग देम, इस तरह से उन्हें क्यों बता रहे हो। तो बोलोगे वाई आर यू टेलिंग देम, वाई आर यू टेलिंग देम, उन्हें क्यों बता रहे हो या फिर उन्हें क्यों देख रहे हो। तो यहाँ पर जो कॉलिंग है, टेलिंग है, इसको चेंज करना है और बाकी जो आपको अपना काम दिखाना है उस काम को आपको बता देना है। नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, जब तक। देखिए जब तक तुम आओगे, जब तक तुम आओगे, तो बोलोगे एज लॉन्ग एज यू कम। जब तक तुम आओगे तब तक मैं काम खत्म कर दूंगा। जब तक तुम आओगे, तो एज लॉन्ग एज यू कम। जब तक वह देखेगा, जब तक वह देखेगा, तो बोलोगे एज लॉन्ग एज ही वॉचेज, एज लॉन्ग एज ही वॉचेज। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अबाउट हुम। अबाउट हुम का मतलब होता है किसके बारे में। कई बार आप बोलते हैं तुम किसके बारे में बात कर रहे हो बबुआ, तुम किसके बारे में जा रहे हो। तो यहाँ पर किसके बारे में बोलने के लिए आपको यूज करना है अबाउट हुम का। तो देखिए तुम किसके बारे में बता रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किसके बारे में बता रहे हो। तो बोलोगे अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, अबाउट हुम आर यू टॉकिंग। नेक्स्ट है हु का मतलब होता है कौन, और हु को यूज करते हैं हम किसी व्यक्ति के लिए। देखिए तुम कौन हो, कई बार बोलते हैं ना भाई तुम कौन हो। जो आजकल वायरल जो स्क्रिप्ट है इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर आपके जो भी शॉर्ट्स वाले प्लेटफॉर्म है, तो बोलते हैं भाई तू कौन है, तो मतलब तुम कौन हो। तो कैसे बोलोगे हु आर यू, हु आर यू। वे कौन है, तो बोलोगे हु आर दे, हु आर दे। तो तुम कौन हो, हु आर यू। वे कौन है, हु आर दे। इस तरह से आपको हु का यूज करना है किसी व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट है एज फार एज। एज फार एज का मतलब होता है जहां तक, जहां तक। देखिए जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, तो बोलोगे एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं। या फिर आप बोलते हैं ना जहां तक मुझे पता है भाई ऐसा नहीं हो सकता, जहां तक मैं जानता हूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये जो जहां तक है ना, इसको बोलने के लिए आपको एज फार एज का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट है जहां तक वो जानता है, जहां तक वो जानता है, तो बोलोगे एज फार एज ही नोज, एज फार एज ही नोज। अब देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ है, क्या है, ऊपर मैंने लिखा है एज फार एज आई नो, नीचे लिखा है एज फार एज ही नोज। तो हाँ ही के संग हमने जो नो है उसमें हमने एस लगा दिया है और ऊपर नहीं लगाया है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो ही है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आता है। और जब भी आप किसी सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे, तो यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है और आपका सिंपल सेंटेंस है, तो आपको अपनी जो वर्ब होगी उसमें एस या ईएस लगाना पड़ेगा, और एस या ईएस लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही सी इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट काइंड। व्हाट काइंड का मतलब होता है किस प्रकार या फिर किस तरह का। कई बार आप बोलते हैं ना किस प्रकार का आपको सामान लेना है, किस तरह की आपको वस्तु चाहिए, किस तरह का आपको शर्ट चाहिए, किस तरह का मोबाइल चाहिए, या फिर किस तरह का कुछ भी चीज आपको चाहिए। जब इस तरह के वर्ड्स आप यूज करते हैं तब आपको यूज करना पड़ता है व्हाट काइंड। तो कैसे बोलोगे, आप बोलोगे किस प्रकार की किताब चाहिए तुम्हें, तुम्हें किस प्रकार की किताब चाहिए, तो बोलोगे व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट। तो इस तरह से आप बोलोगे उसे किस तरह की फिल्म पसंद है, उसे किस तरह की फिल्म पसंद है। तो बोलोगे व्हाट काइंड ऑफ फिल्म डज ही लाइक, व्हाट काइंड ऑफ फिल्म डज ही लाइक। तो इस तरह से किस प्रकार का या फिर किस तरह का,
इन वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको यूज करना है व्हाट काइंड का। नेक्स्ट है विच का मतलब होता है किसका, या फिर आप बोल सकते हैं कौन सा। देखिए, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो या फिर तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, अब ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेंटेंस है। तो अब यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो है तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी विच बुक डू यू रीड, विच बुक डू यू रीड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। और यहाँ पर जो रीड है इसे हटाकर आप स्टडी कर सकते हैं यदि आपका मन कर रहा है तो करने का, वैसे रीड सही है। नेक्स्ट बोलोगे मैं कौन सी कार खरीदूं, मैं कौन सी कार खरीदूं, तो बोलोगे विच कार शुड आई बाय, विच कार शुड आई बाय। तो कौन सा, किसका, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन सब में आपको विच का यूज करना है। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग, इसका मतलब होता है कितना, कितना। तो जैसे कि तुम कितना समय लोगे, तुम कितना समय लोगे, इसमें हम एक टाइम को पूछते हैं, मतलब अवधि को। हाउ लॉन्ग मतलब अवधि को पूछते हैं कि भाई कितने टाइम ड्यूरेशन या फिर कितना समय, कितना टाइम आप लोगे, या फिर किसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा। तो बोलोगे तुम कितना समय लोगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। तो विल का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं, भाई आप इस काम को करने में कितना समय लोगे। तो मतलब अभी काम किया नहीं है, वो स्टार्ट कर रहा होगा या कुछ भी है जो आपको बोलना है, तो तुम कितना समय लोगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक। नेक्स्ट है आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, आपको पहुंचने में कितनी देर लगेगी, तो बोलोगे हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू रीच। तो इस तरह से आप हाउ लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच एवर, इसका मतलब होता है इनमें से जो कोई भी, इनमें से जो कोई भी। तो बोलोगे इनमें से जो भी पहले हो, इनमें से जो भी पहले हो। तो बोलोगे विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। जो कोर्स तुम्हें चाहिए ले लो, यानी कि जो कोर्स तुम्हें चाहिए ले लो। टेक विच एवर कोर्स यू लाइक, टेक विच एवर कोर्स यू लाइक। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एट वट टाइम, इसका मतलब होता है किस समय। जैसे कि तुम कब आ रहे हो, एट वट टाइम आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, एट वट टाइम आर यू कमिंग। वह किस समय आएगी, कृपया मुझे बता दो कि वह किस समय आएगी। तो बोलोगे एट वट टाइम विल सी कम, एट वट टाइम विल सी कम। नेक्स्ट है हुएवर, इसका मतलब होता है जो कोई भी। जैसे कि तुम जो कोई भी हो, कई बार बोलते हैं मैं जो कोई भी हो अपना नाम बता दो, फोन पे फोन वगैरह आप या पूछते हो कई बार। तो बोलोगे हुएवर यू आर, हुएवर यू आर। जो कोई पहले आएगा, जो कोई पहले आएगा। तो बोलोगे हुएवर कम्स फर्स्ट, हुएवर कम्स फर्स्ट। तो इस तरह से आप हुएवर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी, इसका मतलब होता है कितने, या फिर आप बोल सकते हैं जो वस्तुएं गिनी जा सके। जितनी भी ऐसी वस्तुएं हैं जो जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन सभी वस्तुओं के साथ हमें हाउ मैनी का यूज करना है। यहाँ पर देखिए कितने आदमी थे, तो बोलोगे हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी पीपल। तुम कितने दिन लोगे, कि तुम कितने दिन लोगे। तो बोलोगे हाउ मेनी डेज विल यू टेक, हाउ मेनी डेज विल यू टेक, यानी कि तुम कितने दिन लोगे, इस तरह से। नेक्स्ट है हुज, हुज का मतलब होता है किसका या फिर जिसका। देखिए तुम किसका काम कर रहे हो, तो बोलोगे हुज वर्क आर यू डूइंग, हुज वर्क आर यू डूइंग। तुम किसका काम कर रहे हो, हुज वर्क आर यू डूइंग। वो कार किसकी है, हुज कार इज दैट, हुज कार इज दैट। कई बार ऐसा होता ना कि आपके आस पड़ोस में, आपके घर के पास कोई कार वगैरह आकर खड़ी हो जाती है और आपके घर वाले पूछते हैं वो कार किसकी खड़ी है भाई, तो बोल सकते हैं हुज कार इज दैट, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं मैं, ये जो दैट है ये हमने इसलिए लगाया है क्योंकि वो कार दूर खड़ी है, यदि नजदीक है तो आप दिस का यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ऑल्दो, इसका मतलब होता है हालांकि। देखिए हालांकि वह बुरा है, तो बोलोगे ऑल्दो ही इज बैड, ऑल्दो ही इज बैड। वट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी, जो कुछ भी तुम कर रहे हो। तो बोलोगे वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर यू आर डूइंग। नेक्स्ट है जो कुछ भी तुमने कहा, जो कुछ भी तुमने कहा। तो बोलोगे वट एवर यू सैड, वट एवर यू सैड। नेक्स्ट है वट टाइम, इसका मतलब होता है कितने बजे, कितने बजे। जैसे कि आप कितने बजे आए, आप कितने बजे आए। तो बोलोगे वट टाइम डिड यू कम, वट टाइम डिड यू कम, इस तरह से। वो कितने बजे घर पहुंचा, वो कितने बजे घर पहुंचा। तो बोलोगे वट टाइम डिड ही रीच होम, वट टाइम डिड ही रीच होम। तो इस तरह से आप वट टाइम का यूज कर सकते हैं कितने बजे वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारा हुम, इसका मतलब होता है किसको या फिर जिसको। देखिए जैसे कि इसके साथ, या फिर आप बोल सकते हैं किसके साथ। तो इसे बोलोगे विद होम। तो कई बार बोलते हैं तुम किसके साथ आ रहे हो,
तो तुम किसके साथ हो, तो बोलोगे विद हुम आर यू, विद हुम आर यू, इस तरह से। तो नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम व्हेन। फ्रॉम व्हेन का मतलब होता है कब से, कब से। देखिए नेक्स्ट, तुम कब से देख रहे हो, फ्रॉम व्हेन आर यू वॉचिंग, फ्रॉम व्हेन आर यू वॉचिंग। तो यहां पर देखिए ये हमने एक तरह से कंटिन्यूअस टेंस में पूछ लिया है, और इसलिए हमने इसमें यहाँ पर जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज भी कर दिया है। देखिए इजएमआर उसी में आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और जब ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए जो सब्जेक्ट से पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है, और फिर आपका जो वर्ब है वॉच, इसमें आपकी आईएनजी लगाकर हमने बोला है। तो आपको याद होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है, वो कब जाएगा। अब इसको हम फ्यूचर में पूछ रहे हैं कि भाई वो कब जाएगा, तो बोलेंगे फ्रॉम व्हेन विल ही गो, फ्रॉम व्हेन विल ही गो। अब आपको कुछ अलग अजीब सा लग रहा होगा, इस सेंटेंस का सही सेंस समझिए। इस सेंटेंस का सेंस ये है वो कब से जाएगा, यानी कि कब से वो जाना स्टार्ट करेगा, किसी काम पर या फिर कहीं पर भी, किसी जॉब पर या फिर कहीं पर वो काम करने जाता होगा, लेकिन अभी उसने छुट्टी कर रखी है और अब आप पूछ रहे हैं वो कब से जाएगा, तो बोलोगे फ्रॉम व्हेन विल ही गो। नेक्स्ट है फॉर हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है मतलब फॉर हाउ लॉन्ग, कब से, और इसमें हम एक टाइम ड्यूरेशन को बताते हैं या फिर पूछते हैं। तुम कब से देख रहे हो, हम उससे ये पूछ रहे हैं कि भैया तुम कब से देख रहे हो इस टीवी को, इस मोबाइल को, इस मूवी को, इस फिल्म को, तुम कब से देख रहे हो, तो बोलोगे फॉर हाउ लॉन्ग आर यू वॉचिंग, फॉर हाउ लॉन्ग आर यू वॉचिंग। वो कब से खेल रहा है, वो कब से खेल रहा है, तो बोलोगे फॉर हाउ लॉन्ग इज ही प्लेइंग, फॉर हाउ लॉन्ग इज ही प्लेइंग। तो इस तरह से आप फॉर हाउ लॉन्ग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज सून एज। इसका मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही, जैसे कि जैसे ही वह आया, तो बोलोगे एज सून एज ही केम, एज सून एज ही केम, जैसे ही वह आया और मैं तुरंत चला गया। नेक्स्ट है एवर सिंस। इसका मतलब होता है जब से। देखिए जब से तुम गए हो, जब से तुम गए हो, तो बोलोगे एवर सिंस यू हैव गॉन, एवर सिंस यू हैव गॉन, जब से तुम गए हो, जब से वह आया है, एवर सिंस ही हैज कम, एवर सिंस ही हैज कम। तो इस तरह से आप एवर सिंस का यूज कर सकते हैं जब से वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट। इसका मतलब होता है कि किस बारे में, जैसे कि किस बारे में बोल रहे हो तुम, किस बारे में बोल रहे हो तुम, तो बोलोगे व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, किस बारे में पूछा तुमने, व्हाट अबाउट डिड यू आस्क, व्हाट अबाउट डिड यू आस्क। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐप का और बुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।